हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है साचा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है साचा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ, ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने, जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ, ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया शापों से, हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया शापों से। धन्यवाद करो,
धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। धन्यवाद करो, 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 धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सभी को इकट्ठा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष करके। हालेलुया। आज का दिन जो है बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए। हालेलुया। यहाँ पे जितने पास्टर्स इकट्ठा हुए हैं बातकुड़ गांव में, दलवी बस्ती करके है, यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। सारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के जितने पास्टर्स है यहाँ पे सवेरे करीबन 5:30-6 बजे से लेकर हालेलुया यहाँ पे एक एक काम में, चर्च बांध का काम है, चर्च बिल्डिंग बनाने का काम में लगे हुए हैं। कोई पत्थर उठा रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई सीमेंट मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई उसे लादी लगाने में काम लगा पड़ा है। और ये सब जब चल रहा है उसके बीच में परमेश्वर ने मुझे भी हालेलुया एक बार इसमें हाथ लगाने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। हम भी करीबन 5:30 से लेकर इसके पीछे प्रार्थना के साथ में लगे हैं कि परमेश्वर की दया दृष्टि हमारे ऊपर होने के लिए, और उपवास के साथ में हालेलुया मेरे को परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके एक एक पत्थर उठा सकूं और इनके साथ में इकट्ठा एक एक काम कर सकूं। ये परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य मौका मेरे जिंदगी में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। नेक्स्ट थिंग मैं आपको कहना चाहूंगा कि सवेरे सवेरे हम लोग 5:30 बजे शेवगांव में जब हम लोग बैठे थे, एक परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार का चीज हमारे जिंदगी में किया, और हम लोग आंसू के साथ में रोते रोते हुए हम लोग देखने पाए कि हम लोग वहां पे एक बोरवेल का काम करना चाहते थे, पानी का काम हालेलुया बोरवेल लगाना चाहते थे। जैसे ही हमने 30 फुट के गहराई में हमने जब मशीन घुमाया, वैसे ही हालेलुया पानी आना शुरू कर दिया। अभी वहां पे अच्छा खासा पानी का प्रबंध हो रहा है। जितने लोगों ने इसमें हाथ लगाया मैं उनको कहना चाहूंगा परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देगा, और जहाँ पे भी आपके घर में कभी भी पानी में या खाने पीने में कोई कमी घटी परमेश्वर ना लाए। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना विनती करूंगा जितने लोगों ने इसमें हाथ लगाए, ये सब देखने के बाद में सवेरे शुरू होते ही एक चमत्कार के साथ में आज सवेरे शुरू हुआ है। हालेलुया हमें वो देख के बहुत खुशी मिली। हालेलुया जैसे बाइबल में लिखा गया, शेवगांव ऐसा जगह है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हालेलुया वहीं पे परमेश्वर का हाथ बढ़ाया, और किसी चीज पे हालेलुया जैसे बाइबल में लिखा गया जो परमेश्वर की ओर देखता है उसे कभी लज्जित होने के लिए परमेश्वर मौका नहीं देता है।
इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रेयर लाइन में मुझे मौका दिया हुआ परमेश्वर को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद में साज पापी को और बिचाची को और इस लाइन से जुड़े हुए हर जन को परमेश्वर धन्यवाद आशीष दे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। एक वचन की ओर मैं आना चाहूंगा। परमेश्वर मुझे जो वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया, जिन दिनों में मैं 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले मैं 1 हफ्ते का उपवास फास्टिंग एंड प्रेयर जब कर रहा था, उस बीच में मुझे एक वचन परमेश्वर ने जो दिया, हालेलुया, वो वचन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। हालेलुया। जब ये सवाल मेरे साथ भी आया तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा, कांपते हुए मुझे ये वचन मिला। हालेलुया। वो है यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक। हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक 7वां अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक। उसमें ऐसा लिखते हैं कि यिर्मयाह के पास में यहोवा आकर उससे ये कहता है कि मेरे वचन तेरे पास में आ रहा है। हालेलुया। और ये वचन तुझे जाकर जो मेरे जाति है उन लोगों के बीच में जाकर उनसे ये बात कहना है कि परमेश्वर के मंदिर में आने वाले हर इंसान को, हालेलुया, हम जो आज चर्च करके मानते हैं, प्रार्थना भवन करके कहते हैं, हालेलुया, ऐसे जगहों पे परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि वहां पे जाके खड़ा रहे, उसके द्वार पे जाके खड़ा रहे। हालेलुया। और भीतर आने वाले, हालेलुया, उस चर्च के अंदर आने वाले, अंदर पैर रखने वाले हर इंसान को कहना, यू परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है यहूदी के सर्व लोगों को, सब यहूदी के सारे जातियों में सारे लोगों को ये बात कहना कि हालेलुया, जो भी तुम अंदर आ रहे हो क्या करना है, यू कहता है सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यू कहता है, अपना कर्म, और क्या कहता है, अपने कर्म और अपने मार्ग को सुधारने को कहता है। हालेलुया। ये बात से मुझे यूं समझना है कि मैं जो हूँ, हालेलुया, आज मैं कहने के लिए यहाँ पे बिचाची है, साजपापी है, इस लाइन में जितने जन है, आप सभी को पता है या नहीं पता है पता नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ, मैं पेंटेकोस्ट के आईपीसी चर्च में जाने के चौथा वंश हूँ। यानी कि 4 पीढ़ियों से मेरे घर वाले जो है आईपीसी के चर्च में या पेंटेकोस्टल चर्च में जाते जाते आ रहे हैं। हालेलुया। इसका ये मतलब है कि मैं जैसा भी चलूं वो चलेगा क्या? हालेलुया। क्या उसमें सुधार लाना जरूरी है क्या? हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इस बात में, हालेलुया, एक चीज समझना है मुझे कि मैं जस्ट बिकॉज मैं एक पेंटेकोस्ट चर्च में जाता हूँ या फिर मैं पेंटेकोस्ट चर्च में जाने के चौथा वंश हूँ, 4th जनरेशन हूँ, हालेलुया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने मनमानी करते हुए चल सकता हूँ। इसका ये मतलब है कि भीतर आने वाले यहूदी के हर जाति के यहूदी के हर वंश को, यहूदी के हर लोगों को, सर्व लोगों को परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, भीतर आने वाले हर इंसान को ये कहना है कि अपने मार्ग और अपने कर्म को सुधारना है। हालेलुया। वो चाहे पहला वंशी क्यों ना हो, पहला विश्वासी क्यों ना हो, चाहे 4 वंश से 4th जनरेशन से ही इस कलीसिया में क्यों ना आता हो, हालेलुया, हर इंसान जो बाहर की दुनिया से इस कलीसिया में पैर रखता है, उससे परमेश्वर कहता है कि अपने आप को सुधारो। हम गए दिनों में कुंभनार कन्वेंशन था, हालेलुया, केरल में बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, उसमें आने वाले हर पास्टर ने ये बात में गौर दिलाया है कि अंदर भीतर आने वाले हर इंसान को अपने आप को सुधारना है। जस्ट बिकॉज हम कलीसिया में बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, गाना गा रहे हैं, लीडिंग करते हैं, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, पास्टर साहब जब चर्च में नहीं होते हैं, उनके गैर मौजूदगी में हम जाकर कलीसिया में वचन की मन्ना बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम
मास्टर बन गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हमें और सुधारना अपने अंदर लाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलम लेके अगर हम चल रहे हैं, पवित्र बाइबल के वचन की मन्ना को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उन्हें लोगों के बीच में फैला रहे हैं, तो ये बात यहूदी के हर जाति, यहूदी के हर लोगों को समझना है कि हमें अपना मार्ग सुधारना ही है। हालेलुया। ये बात पास्टर्स लोग से लेकर इस वचन में, जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं परमेश्वर से कांपते हुए परमेश्वर से बोलने लगा, परमेश्वर मुझसे क्या गलती, अब और मुझे हालेलुया करना क्या है। मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे और परमेश्वर के लिए कुछ तो बाकी है, कुछ तो काम बाकी है, कुछ तो करना जरूरी है। हालेलुया। जितना किया परमेश्वर कहता है उतना काफी नहीं है। अपने आप को सुधारना, अपने आप को सही करना, अपने मार्ग को सुधारना, अपने कर्म को सुधारना। तू जो कर रहा है, जिस चीजों में हाथ लगा रहा है, सोच विचार से लेकर हालेलुया हमारे बुद्धि को परमेश्वर संभालने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम जो चीजों को आंख रखते हैं, उन चीजों पे, लालच को, हालेलुया हम लोगों को क्या करना है, हमें उसे सुधारना है। परमेश्वर कहता है अपने मन के अंदर में जो बैठा हुआ कपट को, हालेलुया, जस्ट बिकॉज हम चर्च में जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कभी कभी किसी लोगों के लिए कपट भर जाता है, परमेश्वर कहता है वो कपट तुम्हारे अंदर से निकालना है। हालेलुया। वो झूठ बोलने की आत्मा हमारे अंदर से निकालना है। बात बात पे लोगों को नीचा दिखाने का स्वभाव, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या बाइबल में लिखा गया है कि तुम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, जब वो बलहीन है, बलहीन अवस्था में उसे बल देने वाला एक आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। कि हमें ऐसा एक इंसान नहीं बनना चाहिए जो दूसरे लोग जब बलहीन है, उनके बलहीन अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, उन्हें छेड़खानी करके हम उन पे हंसने लग जाते हैं। वैसे लोग ना बनते हुए, हालेलुया। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, वो क्या सुधार चाहता है वो चाहते हुए अगर हम चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जिस नगर में मैंने आपको रखा है, जिस वस्ती में मैंने तुम्हें रखा है, हालेलुया, वहां पे मैं रखूंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है, एशिया के पुस्तक में लिखा गया, अगर जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, हालेलुया, उसे मैं उस जगह से निकाल के फेंक दूंगा करके कहता है। तो अभी इस वचन में ऐसा लिखा गया, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, अपने आप को नहीं सुधारते, अपने आप को नहीं ठिकाने लगाते, अपने आप को नहीं, अपने मार्ग को और अपने कर्मों को नहीं सुधारते, तो मैं आपको इस नगर में नहीं रखूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं, यानी कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मैं आपको अपने जाति में गिनूंगा नहीं करके। हालेलुया। क्लियर कट आंसर है, ब्लंट आंसर है कि अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और उस हिसाब से नहीं चलता हूँ, अपने मनमानी करते चल रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं सुधार नहीं ला रहा हूँ, तो परमेश्वर कहता है मैं इसको नहीं जानता। हालेलुया। और ये बात हमें सही बात में समझना चाहिए। अगर परमेश्वर के कलीसिया में हो, हमारे परमेश्वर के लोगों के बीच में हो, अगर परमेश्वर मानना है, तो उसमें हमें क्या होना चाहिए, परमेश्वर हमारे ऊपर अपना कृपा उंडेलना चाहिए। गए दिनों में, हालेलुया, मुझे दिया हुआ एक बात, एक चीज, एक ध्यान, मेरे एक स्टोरी जो हम संडे स्कूल से लेकर सुनते आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरी। वो ये है कि जब दाऊद को राजा बनाने के लिए, नियुक्त करने के लिए, जब शामुएल निकला है तेल लेके, हालेलुया, उसके भाई लोग को लेके आता है। उसका पापा जो है, दाऊद का पापा जो है, उसके भाइयों को लेके एक के बाद एक दिखा रहा है। हालेलुया। वहां पे लिखा गया है वो लालसा है, दिखने में अच्छा है, लंबा है, चौड़ा है, सब कुछ है, लेकिन हालेलुया उनमें परमेश्वर का क्या है, प्रसन्नता नहीं है। हालेलुया। मुझे जो चीज बहुत अच्छा लगा वो ये था, जब तक यहोवा का, परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर नहीं है, आप किसी भी चीज में हाथ लगाओ, आप में परमेश्वर का लालसा नहीं है। परमेश्वर का चौड़ाई, परमेश्वर का लंबाई, परमेश्वर जिस तरह से चाहता है वैसा मन जब तक आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, आप कुछ भी करो, हालेलुया, परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही दाऊद सामने आता है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा में भर जाने के बाद में ये बात में पता चलता है कि ये दाऊद को देखते ही परमेश्वर शामुएल से कहता है यही है जिसको मैंने चुना है। हालेलुया। हमें देखते ही,
हमें देखते ही लोगों में ये बात समझ में आना चाहिए कि हालेलुया, इसमें एक अलग प्रसन्नता है, इसमें एक अलग आत्मा है। हालेलुया। मैंने गए दिनों में मैं अपना एक्सपीरियंस चर्च में शेयर कर रहा था, और कितने दिनों ने नहीं सुना उनसे आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। गए दिन में मेरे एचओडी जो है, मेरे डिपार्टमेंट के जो हेड है, वो एक कैलेंडर लेके सबको डिपार्टमेंट में सबको दे रहे थे। हालेलुया। ये महाराष्ट्र में काल निर्णय करके एक कैलेंडर होता है। हालेलुया। वो कैलेंडर लेके सबको बांटने लगे। तो मैं बोला कि ठीक है। तो मेरे पास भी आए, बोले कि तेरे को कैलेंडर की जरूरत है क्या? मैं बोला हाँ मेरे को जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे को बोले कि क्यों जरूरत है? मैं बोला डेट्स देखता हूँ मैं कैलेंडर में। तो बोले वो तेरे लायक नहीं है। मैं बोला क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो काल निर्णय का क्या बोलते हैं कैलेंडर है, जिसमें तुम्हारे नक्षत्र को देखकर हालेलुया उसमें तुम्हारा नाम डाला जाता है। ठीक है। उस नक्षत्र को देख के नाम डाला जाता है। उस नाम के हिसाब से शादी के टाइम पे कुंडलियां, लड़का और लड़की के बीच में कुंडली मिलाया जाता है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस पर सब विश्वास नहीं करते हो। देखो, एक अन्य जाति का इंसान आके आपको इस बारे में, आपके बारे में जानता है कि आपको क्या जरूरत है क्या नहीं। मैं वही चीज आप जितने जन मेरी बात सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, शैतान जानता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, कहाँ पे आपकी कमी घटिया है, किस बात से आप इरिटेट होते हो, किस बात पे आप गुस्सा कर देते हो, किस बात पे आप अन्य बातों पे बहक जाते हो। हालेलुया। ये सब चीजें शैतान अच्छी तरह से जानता है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखना है। हालेलुया। हमेशा बाइबल रीड करके प्रार्थना करते रहना, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम्हारे दिल में है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अगर तुम्हारे आपके दिल में परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, अगर आपके दिल में परमेश्वर का वचन है, तो मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया, वो वचन आपके मुंह से बाहर निकलेगा। हालेलुया। वो वचन आपके थ्रू निकलेगा। आप अगर गुस्सा भी हो गए तो आपको पता होगा कि इस वचन के द्वारा मुझे एक एक चीजों के हालेलुया सामना करना है। हालेलुया। जब आप इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, किसी चीज पे आप नाराज हो जाओगे, ये सब बीच में हालेलुया वचन आपको हेल्प करेगा उन चीजों से बाहर निकलने, क्योंकि वचन ही है हमें अल्टीमेटली हम लोगों को एक आंसर देने वाला। हालेलुया। और कोई चीज नहीं। तो अगर हमारे मार्ग में सुधार लाना है, हमारे कर्मों में सुधार लाना है, तो एक चीज याद रखना, वचन को बायहार्ट करना बहुत जरूरी है। हर वचन को जब हम बायहार्ट करेंगे, हमारे दिल में जो है हमारे मुंह से निकलेगा। जब हमारे दिल में अच्छाई है तो बाहर भी अच्छाई निकलेगा। तो जैसे नॉर्मली बाहर अच्छाई निकलेगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हालेलुया। कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जब मन में बाइबल है, हालेलुया, हर एक वचन परमेश्वर ने लिखा हुआ हर वचन हमारे दिल में और मन में है, तो मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया हमारे मार्ग में आपो आप अपने आप सुधार आ ही जाएगा। हमारे कर्म में सुधार आ ही जाएगा। हालेलुया। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें सुधार परमेश्वर लाके ही रखेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने नगर से कभी भी अलग होने नहीं दूंगा। हालेलुया। जो यिर्मयाह ने यहूदा जाति को बोला, वही चीज आज हमसे भी कह रहा है कि हमें अपने मार्ग को सुधारना है। हमें अपने नगर से, हमारे बस्ती से, हमारे खलीशा से, हम जहाँ पे संगति रखते हैं उनसे अलग नहीं होना है। उनके साथ में रहकर प्रार्थना के साथ में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जितने जनों ने सुना, परमेश्वर उन्हें बहुत आए आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू समय दिया वो सभी जनों को परमेश्वर बहुत आए आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहना। सभी को आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। वचन सुना, वचन की आशीष मिला, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु की आशीष हमेशा हमारा ये हिंदी प्रेयर लाइन में होने पाए। आज की वचन के लिए धन्यवाद देते।
सर जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो काम चल रहे परमेश्वर पिता गरीबों का और परमेश्वर बोरवेल का और चर्च का बांध काम का हर एक काम में परमेश्वर की बढ़ोतरी हो रहा है। परमेश्वर और भी मजबूत करे, सबका मजबूत होने पाए, शैतान की हाथ ना बढ़ने पाए, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद देते यीशु के पवित्र नाम से, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ, सारी दुनिया के बहुत लोगों के साथ, यीशु मसीह के आगमन तक तेरे लोग इसराइल और यरूशलेम के साथ, हिंदी प्रायलम के साथ हमेशा हमेशा होते रहेंगे। आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।